सिलेंडर फ्री होना चाहिए। एक राशन देने से क्या होता है? वोट केंद्र में किसको देती हैं, कांग्रेस या भाजपा? मैं तो ना कांग्रेस देती हूँ पार्टी को, कांग्रेस को देती हैं। आम आदमी को देती हूँ। वो बहुत अच्छे हैं और उन्होंने हम सनातनों को बहुत आगे बढ़ावा दिया है। उन्होंने राम मंदिर का उन्होंने किया है, इसलिए वो अच्छे अगले प्रधानमंत्री वो। एक किसान का छौड़ा बॉर्डर पे गोली खा रहा है, एक का छौड़ा जो कुर्सी पे बैठा वो बन जाता चीफ गेस्ट क्रिकेट खिलाड़ी का। तो राहुल गांधी पे भी बैट नहीं पकड़ा होगा, बचपन से लेकर कभी बैट नहीं पकड़ा होगा, वो चीफ गेस्ट बन रहा। औरंगजेब आया था, औरंगजेब आया था, उसके बाद देश में कोई नहीं था, देश चला कि नहीं। अंग्रेज आया, चला गया, देश था कि नहीं था। अभी क्या बोल रहा, मोदी मर जाएगा इसके मतलब देश खत्म हो जाएगा इंडिया। देखिए, इस बार विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है चुनाव में, और 2024 में देश की जनता फिर मोदी जी को दोबारा पीएम बनाएगी। लोकतंत्र है, कोई अपना। क्या लोकतंत्र में प्रधानमंत्री का लाया हुआ ऑर्डिनेंस फाड़ने का अधिकार किसी मामूली सांसद को है? आप कहाँ की हैं, क्या नाम है आपका? सुशीला, कहाँ रहती है दिल्ली में? दिल्ली में पटपड़गंज। पटपरगंज। वोट देती हैं दिल्ली में, किसको चाह रही हैं? केजरीवाल को। केजरीवाल को। वजह क्या है? बिजली पानी फ्री है। अभी तो 1000 रुपए और देने का ऐलान किया है। वो दे रहे, उसकी कोई बात नहीं है, सिलेंडर फ्री होना चाहिए। एक राशन देने से क्या होता है? राशन से कोई खा थोड़ा सारी सकता है? चीजें आप फ्री लेंगी? नहीं, सारी चीजें फ्री नहीं लेंगे, गैस सस्ती करो ना। गैस सस्ती करो। महंगाई कितनी है? अच्छा महंगाई सुनिए, कितनी है? मैं इसलिए आपसे सवाल पूछ रही हूँ क्योंकि परसों तरसों मतलब आज से 2-3 दिन पहले केजरीवाल सरकार ने एक ऐलान किया है जिसमें उन्होंने कहा है कि भाई 18 प्लस जितनी भी महिलाएं हैं उनको हम 1000 रुपए देंगे प्रति माह। उसमें से आप भी होंगी? नहीं, आप दिल्ली की नहीं है? दिल्ली के ऊपर 18 से नहीं हूँ। अच्छा, जब होंगी तब आपको भी मिलेगा। तो आपको मिलेगा, इससे खुश हैं आप? नहीं, खुश क्या है, मैंने कहा ना खाने पीने की चीजें सस्ती करो। 1000 रुपए बोल दिए जो सबको बोले क्या केजरीवाल। 18 प्लस जो 18 साल से जो इनको मिलेगा, इनको मिलेंगे ना जो 60 साल से ऊपर। नहीं 18 प्लस जो हैं, जो 18 साल से ऊपर अच्छा, है इनको 18 से मिलेगा। ऊपर सबको हाँ, मिलेगा। सबको प्रति माह 1000 रुपए। वो बता रही हैं ये। उसके लिए कुछ देना पड़ेगा ना उन्हें। देना क्या, आप जाइए अपना रजिस्ट्रेशन वगैरह कराइए, रजिस्ट्रेशन करवाइए, आधार कार्ड वगैरह दीजिए। अच्छा। हाँ। कहाँ के हो? दिल्ली के? यूपी से। यूपी के। अरे सुनो आंटी, आप सुनो, वोट केंद्र में किसको देती हैं, कांग्रेस या भाजपा? मैं तो ना कांग्रेस देती हूँ पार्टी को, कांग्रेस को देती आम आदमी को देती हूँ। हैं। अगर भाजपा और कांग्रेस में किसको, केंद्र में किसको देती हैं? आम आदमी को। केंद्र में आम आदमी को कैसे देंगी आप? क्यों? केंद्र में आम आदमी को कैसे देंगे? अभी भाजपा है और ये कांग्रेस है। तो कांग्रेस को देना चाहिए, कांग्रेस को देना चाहिए, क्यों? चांस देना चाहिए ना दोबारा से। अच्छा, राहुल गांधी को मौका देना चाहते हैं? सीधे बोलिए, राहुल गांधी को मौका देना चाहते भाई एक बार मौका देना चाहिए उसे भी। हैं? कहाँ से हैं आप, क्या नाम है आपका? मैं हरिद्वार शंकर गिरी। अच्छा, हरिद्वार से हैं, तो अभी जा भी हरिद्वार हैं? अभी तो अयोध्या जा रहा हूँ। अच्छा सॉरी, अयोध्या जा रहे हैं। अयोध्या दर्शन के लिए जा रहा हूँ। अयोध्या जा रहे हैं। तो राजनीति के विषय में कुछ कहना चाहेंगे? राजनीति के विषय में कहना क्या है, अभी मोदी सरकार आएगी और क्या है। क्यों? उन्होंने कांग्रेस क्यों नहीं? कांग्रेस ने क्या किया, 70 साल से क्या किया, कुछ किया? कुछ किया? उन्होंने तो पूरा कुछ नहीं किया है? नहीं, मोदी जी ने तो अभी 10 साल के अंदर वो काम दिखाया जो किसी प्रधानमंत्री ने अभी तक कोई काम दिखाया ना हो। इंदिरा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, किसी ना इंदिरा गांधी थोड़ा ठीक थी, बाकी उसके बाद पीढ़ी दर पीढ़ी बेकार निकली। उसके बाद तो फिर मनमोहन सिंह भी ऐसी ठीक था, ऐसे ही थे, उन्हीं के अंडर में थे, उनका चलता तो सोनिया गांधी। क्या डिफरेंस लग रहा है भाजपा और कांग्रेस में? डिफेंस तो यही लग रहा है कि कांग्रेस कुछ भी कर ले, लेकिन भाजपा तो भाजपा ही है। क्यों? क्योंकि उन्होंने काम ही ऐसे किया। अभी अयोध्या नगरी जहाँ राम मंदिर है, राम मंदिर का जो उद्घाटन किया, अभी राम मंदिर अभी तक बना नहीं, अयोध्या की तो तस्वीर ही बदल दी है 10 साल अंदर के। बोल रहे हैं बेरोजगारी चरम पे है। बेरोजगारी चरम पे कोई नहीं, तो राजनीति। महंगाई चरम पे है। महंगाई क्या, महंगाई तो होगी। अब इतना पब्लिक के लिए कितना वो कर रहे हो है, इतना मतलब सारा पैसा तो तीर्थों में लग गया। अच्छा, महंगाई बेरोजगारी दिख रही है आपको? देखो, लोगों का ये गलत मानना है, महंगाई बेरोजगारी पैसा सबका बढ़ा है, जहाँ जहाँ जो काम कर रहा है, तो महंगाई तो उस हिसाब से है। महंगाई अगर है तो पैसा लोगों का। क्या करते हो आप? हम तो मंदिर में हैं। मंदिर में है, क्या नाम है? पंडित दिनेश झा।
पंडित दिनेश झा, तो मंदिर में तो ऐसे ही दक्षिणा मिल ही जाता हो। हाँ, काम करने की जरूरत तो है नहीं। और काम कैसे नहीं है, बिना काम का हो जाता है वहाँ। क्या कहेंगे? नहीं, हम तो अखाड़े से जुड़े हुए, हमें तो प्रोग्राम चलते रहते हैं। आप भी प्रोग्राम करते हो? हाँ, पराक्रम में अच्छा, जो पंडित नहीं है वो क्या करेगा? वो अपना काम करता है, कोई जॉब करता है कहीं, कोई कहीं जो है तो अपना बिजनेस करता है। हर तरह से कमा रहा है लोग, कोई भूखा नहीं मर रहा है आज के डेट में। कोई भूखा नहीं मर रहा। आप लोग बताइए कौन भूखा मर रहा है, नहीं मर रहा है? कहाँ से हैं आप मैडम? हम सतना मध्य प्रदेश से हैं। सतना से हैं। तो किसको चाहती हैं 2024 में देखना? हम तो मोदी जी को ही चाहते हैं। मोदी जी को चाहते हैं। ये आपके पुत्र हैं? हाँ। क्या कहेंगे आप? पॉलिटिक्स में इंटरेस्टेड है? आपको कुछ मालूम है? नहीं, अभी तो वो 10th पढ़ता है। नहीं, तो इनसे पूछें। Yes, I know much about politics and I want that Modi ji will be next Prime Minister of India because हिंदी आती है आपको? Yes, sir. हिंदी में बोलिए। वो बहुत अच्छे हैं और उन्होंने हम सनातनों को बहुत आगे बढ़ावा दिया है। उन्होंने राम मंदिर का उन्होंने किया है, इसलिए वो अच्छे हैं। अगले प्रधानमंत्री वो हों, इसलिए वो अच्छे। राहुल गांधी? वो नहीं। क्यों? वजह क्यों? क्या है? क्योंकि वह अच्छे नहीं है इसलिए। कैसे? मतलब क्या आपको ऐसा दिखा है? क्या आपने पढ़ा है? क्या उन्होंने अपने लेवल का जो उनकी पोस्ट है उन्होंने उसका मिसयूज़ किया है और उन्होंने पैसे कमाने के लिए ज़्यादा किया था। कहाँ से पढ़ा? किसने बताया ये? न्यूज़ में देखा है ये। न्यूज़ में देखा, मिसयूज किया है। अच्छा, क्या उनके पावर का उन्होंने मिसयूज किया? तो आपको नहीं लगता वो कभी प्रधानमंत्री नहीं बने? उनके पीढ़ियों ने यहाँ पे राज किया, तो उनको भी बनना चाहिए, एक मौका मिलना चाहिए। हाँ, अगर वो अच्छा काम करते तो उनको मिलना चाहिए। अभी भारत जोड़ो यात्रा, न्याय जोड़ो यात्रा वो कर रहे हैं, तो आपको लगता है कि उनको आगे कुछ मौका मिलना चाहिए? वो सब जगह लोगों से मिलना नहीं, उनको नहीं। अच्छा, तो आपको लग रहा है वो मिसयूज कर रहे हैं? खैर, बच्चे तो ये कह रहे हैं कि हमने टीवी देखा और उनको लगा कि राहुल गांधी मिसयूज। आपको भी लगता है कि मिसयूज कर रहे हैं? मैम देखिए, ऐसा है कि अभी तक इतने सारे लोग आए लेकिन कभी कुछ ऐसा बदलाव नहीं हुआ। 370 हुआ, राम मंदिर का निर्माण हुआ, लेडीजों के लिए, महिलाओं के लिए जो प्राथमिकता हमारे मोदी जी ने दी, अभी तक किसी प्रधानमंत्री ने नहीं दी। अच्छा बच्चे, एक बात बताओ, जिस स्कूल में पढ़ाई करते हो आप, आपने कहा कि सनातन धर्म के लिए बहुत अच्छा किया और मैंने अभी आपसे बात की तो आपने इंग्लिश में बोला। अच्छी बात है, इंग्लिश में बोलिए, लेकिन आप हिंदी में भी बोलिए। कहीं आपको लग रहा है कि क्योंकि हमारे इंडिया में हिंदी बोली जाती है, तो आपको ऐसा लगता है कि जो पहले नहीं था, मतलब आप तो अभी बहुत छोटे, कितनी उम्र हो रही है? मेरी अभी 15 साल है। 15 साल हो रही है। तो आपके स्कूल में संस्कृत भी पढ़ाया जाता होगा? हाँ, पढ़ाया जाता है। पढ़ाया जाता है। तो आपको लगता है कि प्रधानमंत्री मोदी जी ने वो काम किया है जो राहुल गांधी कभी नहीं कर सकते? ऐसा नहीं है, वो उनकी सोच के ऊपर है। अगर वो करना चाहे तो वो भी कर सकते हैं। मौका दे सकते। हाँ, वो मौका दे सकते हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। इन बच्चों को जितना समझ में आ रहा है वो अभी उतना बोला इन्होंने, और इनको लगता है कि राहुल गांधी अगर अच्छा करेंगे तो उनको भी मौका दिया जा सकता है ना। नमस्कार, मैं शिखा, आप सभी का स्वागत है भैया जी गजब में। सरदार जी, आप इतने नाराज क्यों? इन पे क्यों चिल्ला रहे हैं? कितना अच्छा संस्कृति को बढ़ावा दे रहे हैं। मैं क्या बोले, बढ़ावा कैसे दिया जाता है? एक हमारा प्राइम मिनिस्टर बोलता है हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, और एक बढ़ावा ये सड़क पे हरे रामा कृष्णा करके 10 रुपये मांग रहा। बढ़ावा कैसे हो गया? एक तरफ क्या मेरे को सुनिए, बोला विदेशों में डंका बज रहा है, और एक तरफ हमारे मोदी जी बोल रहा है 80 करोड़ को 5 किलो राशन दे रहे हैं। बढ़ावा कैसे हो गया? भाई, मोदी जी से नफरत है कि भाजपा? मुझे मोदी से नफरत नहीं, भाजपा से नफरत नहीं। हमारी संस्कृति को बेकार मत कर। मैं भारतवासी हूँ, अब हमारे ऊपर गेम मत खेलो। हमने बहुत देखा। ऐसा लग रहा है कि मोदी जी संस्कृति गिरा रहे हैं, बढ़ा गिरा रहा। अब एक टाइम में हमने देखा, मैम आप भी देखे होंगे, कभी थोड़ा सा सिलाई फट जाता था ना तो पैंट नहीं पहनते थे। आज फटे हुए पैंट पहन रहे हैं 1800 रुपये दे के। संस्कृति गिरा की बढ़ा। मोदी जी इसके जिम्मेदार। हाँ, उसके पहले कौन था? पहले पैंट आपने 20 साल पहले देखा फटे हुए पैंट पहनते हुए? क्या बात कर रहे हैं? फैशन कर रहे हैं। अरे फैशन, ऐसा कौन सा फैशन है? आप हमको बाहर से क्यों तुलना कर रहे हो? बाहर की संस्कृति नहीं है, पूरा शहर बसा मेरा, जिसमें रब बसा हुआ। अमेरिका में कोई रब पैदा हुआ? राम पैदा हुआ, शिव जी पैदा हुआ, कौन सा बुद्ध पैदा हुआ? उसका क्यों तुलना दे रहा? हमारी भारत की तुलना दे। हमारी फैशन वो लेके जा रहा और हम उनकी फैशन करेंगे। मैं समझ गई। सरदार जी का कहना है कि भाई वो लोग धोती और साड़ी पहन के बैठे हुए हैं, लेकिन हम लोग फटे जीन्स पे आ गए हैं।
यही कहना चाह रहे हैं। लेकिन इसमें मोदी जी किधर से जिम्मेदार? मैं क्या बोले, जिम्मेवार नहीं है। जब आप आधी रात को बोल सकते हो, आधी रात को बोलते हो नोटबंदी, 2000 की नोट चलेगा, कोरोना आ गया, घंटा बजा लियो, थाली बजा लियो, तो आप ये मैं राहुल की नहीं बात कर रहा, किसी को नहीं। राहुल गांधी ने बयान दिया था कि जिन लड़कियों को जो पहनना है पहनिए, वो उनकी इच्छा है। एक्चुअली मैं क्या, आप ये बताइए, फटे जींस पहने इसलिए जींस मैं क्या बोलूं, मेरी बात सुनिए, आप मेरी बेटी हो, मैं आपका पापा, नहीं भाई मेरे पापा तो मैं क्या बोला आपको, मैं क्या बोला, आप मेरी बेटी हो जाओ, बहन हो गई, बहन हो जाओ, और आप हमारे सामने में खराब कपड़ा पहनोगे, मुझे अच्छा लगेगा क्या? ये जो भी बयान करता है ये दल्ले हैं, चाहे वो राहुल हो या मोदी हो। हमें भारतीय की नागरिक की शिक्षा चाहिए, संस्कृति हमारी भारतीय नागरिक हमें चाहिए। हाँ, उसका आपसे सहमत है कि नहीं लोग? आप रुकिए, पूछिए। आप इनसे सहमत है? कह रहे मोदी जी ने फटे जींस का चलन चला दिया, जबकि मोदी जी तो कुर्ता पजामा भी पहने। अरे भैया, तो क्यों नहीं पी रहा? मैं बोल रहा हूँ, एक किसान का छौड़ा बॉर्डर पे गोली खा रहा, एक का छौड़ा जो कुर्सी पे बैठा वो बन जाता चीफ गेस्ट क्रिकेट खिलाड़ी का। तो राहुल गांधी कभी बैट नहीं पकड़ा होगा, बचपन से ले कभी बैट नहीं पकड़ा होगा, वो चीफ गेस्ट बन रहा, हमारे जैसे उसको बॉर्डर में भेज दे। ये इल्जाम तो राहुल गांधी पे भी लगता है कि परिवारवाद, बाप। अरे इल्जाम न लगाओ, जो रियलिटी है वो बताओ। दादा पोता सब प्रधान, दादा पोता के वो कभी राहुल कभी मुख्यमंत्री था क्या? सोनिया गांधी मुख्यमंत्री था क्या? फिर कैसे दाग लगा रहे हो? राजीव था, इंदिरा था, और उसकी दुनिया नमस्कार करता है, उसकी बात करो। इंदिरा ने गलत किया, राजीव ने गलत किया, उसके क्वेश्चन कर। राहुल को क्या है, ये कीड़ा मकोड़ा का हमके बात नहीं कर। कीड़ा मकोड़ा बच्चे कीड़ा मकोड़ा। प्रधानमंत्री ने नहीं, हम वो खुद, आप लोग सुने नहीं, आप जर्नलिस्ट हो, उसने खुद डायरेक्ट बोल दिया कि हमने ये भड़बन कर रहे हैं जोर का, पार्टी का, हर चीज में, मगर मैं आप लोगों को सही जगह पे लेके छोड़ रहा हूँ, मगर मैं प्रधानमंत्री नहीं बनूंगा। आपको पता नहीं, आप जर्नलिस्ट किस बात का यार? ठीक है, प्रधानमंत्री उन्होंने कहा नहीं बने, कीड़ा मकोड़ा बोलना सही है। हाँ, यस है, वो कीड़ा मकोड़ा, भतीजा को भतीजा ही बोलता है, बाप नहीं बोल देगा। कीड़ा मकोड़ा को, हाँ कीड़ा, मैं क्या बोला, जब बच्चे होते हैं ना, एक बार मोदी जी को क्या कहेंगे इसी साथ? मैं मोदी जी को बोल रहा हूँ, जितना तूने झूठ बोला है, तू 2 देश बेचने में तैयार है, और 2-4 का गुजराती का, खाली गुजराती का ही देश है हमारे भारतीय नागरिक का। अरे कहा सुनो, हमने वो देखा, वो मोदी जी को मैंने वीडियो देखा अभी, 75 करोड़ रुपया देके एक विदेश से मंगाया, उसको जबकि माफ किया था कि एक प्रोजेक्ट में माफ करता हूँ, और वही मोदी जी ताली बजा रहे थे। राहुल गांधी कीड़ा मकोड़ा है, तो मोदी जी क्या है? मोदी जी ना कीड़ा मकोड़ा का भी ना टट्टी भी नहीं है, वो तो क्या बोल रहे हैं यार, क्या बोल रहे हैं? अरे वही बोल रहे हैं, संवैधानिक शब्दों का प्रयोग। अरे भाई, हम संविधान में कर रहे हैं। जब वो आदमी 15 लाठी लेके कहाँ जा रहे हैं? लाठी लेके, ये हमारा खानदानी है, बाप दादा दे के आया है, और हम संभाल के रखे। आपसे कितने लोग सहमत हैं? इनसे सहमत नहीं हो? देखिए, उनका अपना व्यू होगा, मैं हर लोगों का अपना अपना व्यू होता है। क्या है आपका व्यू? ये कह रहे हैं कि फटा हुआ जींस मोदी जी ला दिए। अरे मोदी जी ने तो वो ला दिया, जो मोदी जी ने अपने माँ को पानी पिलाया। अभी भाषण कर मेरे से, तो कितने महीने से घर छोड़ के आया है, अपने माँ बाप को देखा है? पर्सनल में बोलूंगा, अपने माँ बाप को कितने दिन से छोड़ा है, कितने बार फोन किया, ये बता दे मेरे को। बता हकीकत है तो सर पे हाथ, राम का है ना, दिल पे हाथ रख, राम पे झूठ मत बोल पब्लिक को। इतना नाराज क्यों हो रहे हैं सरदार? मैम क्या बोल रहा हूँ, आप देखिए आज की राजनीतिक तो अपना राजनीति दल करेंगे, आप इतना आग बबूला। मैं क्या बोला, मेरी बात सुनिए, अभी ये हमारे किसी आदमी ने बोल देता, एक रिक्शा वाले को देखा 15,000 का मोबाइल लेके चल रहा। आज इतना डिजिटल मार्केट हो चुकी है, तो रिक्शा वाले को 1 महीना रोटी नहीं खाता, मगर उसे मोबाइल रखना। 15,000 रुपया का मोबाइल? सुनिए तो सही, 15,000 का रिक्शा वाला क्यों मोबाइल रखा है? उसकी परेशानी है, वो 1 महीना भूखा रहा, वो नहीं देखे, मगर वो 15,000 का मोबाइल आपने देखा, किस्त पे कितना 18,000 हो गया। धीरू भाई अंबानी, उसको धीरू भाई कहते थे, अंबानी बाद में आपने लगाया होगा, उसने 501 रुपये में मोबाइल दिया था, वो मोबाइल कितने में पड़े थे? आप वो नहीं कभी मीडिया में बोलोगे। सब आपकी बात समझ गए, आप बहुत नाराज लग रहे हैं, बोलिए इनसे क्या?
में रहिए। बोले नहीं बोलिए आप। देखिए देश में जो माहौल है मोदी के अलावा कोई नहीं है। मोदी का रुको एक बात सुन, इन बच्चे को प्यार से बोलता हूँ। औरंगजेब आया था, उसके बाद देश में कोई नहीं था, देश चला कि नहीं। अंग्रेज आया, चला गया, देश था कि नहीं था। है? अभी क्या बोल रहा, मोदी मर जाएगा इसका मतलब देश खत्म हो जाएगा इंडिया। फिर अभी बोला फिर कहाँ तक लड़ा था रे, कहाँ तक? क्या वो जो अभी उन्होंने बोला था कि वो फटे हुए जीन्स को जो है मोदी जी ला दिए, इनसे सहमत हैं? ऐसा कुछ नहीं है, वो तो उनका अपना भी होगा। मोदी जी ने जो लाया देश के विकास के लिए लाया। और इस बार देखिए, इस बार विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है चुनाव में, और 2024 में देश की जनता फिर मोदी जी को दोबारा पीएम बनाएगी। कोई मुद्दा नहीं है विपक्ष के पास चुनाव में। विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं। अभी मैं आपको बता रहा हूँ, बेरोजगारी, महंगाई कहाँ है बेरोजगारी, कहाँ है महंगाई? क्या काम करते हैं आप? हाँ, मैं तो धंधा करता हूँ अपना। धंधा? कैसा धंधा? बेल्ट पर्स। बेल्ट पर्स का है, बेल्ट पर्स को लेके बेचते हैं सीपी यूपी में। इसको तो इस कहाँ तक पढ़ाई की है? ग्रेजुएट होके और आप धंधा कर रहे हैं बेल्ट और पर्स का, तो क्या हुआ? ये बहुत अच्छी बात है। बहुत अच्छी बात है, हमने नौकरी करा था ऐसे कंपनी में। मुझे लगता है कि 10वीं 12वीं करने के बाद अगर बेल्ट और पर्स बेच रहे हैं तब तो बहुत अच्छी बात है। ग्रेजुएशन करके अगर आप पर्स और बेल्ट बेच रहे हैं तो सही नहीं। सही क्यों नहीं है? क्योंकि हम किसी के गुलाम नहीं है, हम अपनी नौकरी कर रहे हैं। नौकरी में यही तो बात है, हमारे देश के युवा का सोच में परिवर्तन आना चाहिए। वो बड़ा हो गया, बस मुझे नौकरी चाहिए, मुझे नौकरी चाहिए। अरे तुम्हारी मान लो तुम्हें सरकारी नौकरी नहीं मिला, तुम भविष्य में क्या करोगे? नहीं, आप प्राइवेट ही मैं प्राइवेट नौकरी में करता था। मैं गोल्डी कंपनी में महीने का मेरे सैलरी 22,000 से ज़्यादा कमाता हूँ। 22,000 से ज़्यादा? हाँ, 2 बच्चे प्राइवेट स्कूल में पढ़ते हैं। पर डे वही हाथ में पर्स और बेल्ट पर्स है अपना। 100 रुपए 150 कई क्वालिटी को। 22,000 रुपए आप कमा लेते हैं। ना। नहीं, आपको नहीं लगता कि जो ग्रेजुएशन किया हुआ है वो कुछ और भी डिजर्व करता है? अच्छा कुछ? देखिए क्या होता है कि हर जगह देखिए सोच का परिवर्तन होता है। हमारे देश का युवा कहेगा नौकरी चाहिए। अरे भाई, अगर आपको सरकारी नौकरी नहीं मिली, हम प्राइवेट नौकरी करते थे, हम एक कंपनी में सेल्समैन थे। हाँ, हमें लगा कि हमें नहीं करना है नौकरी, हमें अपना काम करना है, हमें आगे बढ़ना है। जब तक ये देश के युवा के अंदर ये हौसला नहीं आएगा, वो तो सिर्फ सरकारी नौकरी नहीं मिली, हमने फार्म डाल दिया, हमें नौकरी नहीं मिली, कहीं नहीं है बेरोजगारी। आपको कोई नौकरी देगा तो आप मना? हमने नौकरी डाला था, हमने फार्म देखा, दिल्ली पुलिस देखा, यूपी पुलिस देखा, सीआरपीएफ देखा। हमारे में कहीं ना कहीं योग्यता में कमी रही होगी, हमने सही से नहीं पढ़ा होगा। हमने अभी लेखपाल के लिए डाला था, अब उसमें नहीं हुआ। कोई मोदी जी ने नौकरी नहीं दिया। हर स्टूडेंट का, हर लोग का दिमाग। महंगाई है? महंगाई कहाँ है? नहीं है। कहाँ है महंगाई? बताओ। नहीं है मैडम, महंगाई नहीं है। अच्छा, महंगाई भी तो लहसुन, सिलेंडर। महंगाई मुद्दा ही नहीं है। तो मुद्दा क्या है? देखिए 2013 में सिलेंडर कितने का था? 400 450। मैडम नहीं, आप गूगल कीजिए। गूगल करूँ? 900 प्लस था। 900 प्लस था? ठीक है, आप मुझे दिखाइएगा 900 प्लस में 2013 में। और महंगाई कहाँ पर है? एक चीज़ बताइए, अनाज मुफ्त दे रहे हैं किसानों और लोगों को। अनाज मुफ्त मिल रहा है तो सही है। देखिए 80 करोड़ जनता को मोदी जी 5 किलो राशन दे रहे हैं, तो 80 करोड़ जनता, इसका मतलब है गरीबी रेखा से नीचे है। तो वो कैसे? 25 करोड़, अभी 25 करोड़ की जनता गरीबी रेखा से ऊपर भी आई है। 140 करोड़ की आबादी में अगर 25 करोड़ जनता गरीबी रेखा से ऊपर आई है तो क्या आई? टैक्सपेयर कितने थे 2014 में? 2014 में क्या थे वो छोड़िए, कंपैरिजन अभी क्या है? नहीं, कंपैरिजन हम ये करेंगे कि जिस तरीके से राम मंदिर का भव्य होने में टाइम लगता है। अभी मोदी जी को 10 साल हुआ और कांग्रेस ने 60 साल किया है। 60 साल में कहाँ था? आज 10 साल में कहाँ पे डेवलपमेंट है? ये चीज़ हुआ है ना। डेवलपमेंट हुआ है? इतनी बात करो, अभी बात करूंगा मैं, इधर कर। मैडम डेवलपमेंट कहाँ नहीं हुआ ये बताइए? हाईवे बन रहे हैं, हॉस्पिटल्स बन रहे हैं, यूनिवर्सिटियाँ बन रही हैं, IIM बन रहे हैं। लोग बोले बेरोजगारी और महंगाई है। आप एक चीज़ बताइए, बेरोजगारी, मैं काम नहीं करना चाहूँगा घर बैठ के तो कोई मुझे दे करके नहीं जाएगा ना। अगर मैं काम करूंगा तभी मुझे पैसा मिलेगा, चाहे मैं स्वरोजगार में हूँ या नौकरी में हूँ। और अगर सरकारी नौकरी को ही अगर रोजगार माना जाता है तो कोई भी, किसी भी देश की सरकार उसे पूरा नहीं कर सकती है। तो मतलब प्राइवेट नौकरी, ये ग्रेजुएशन कर चुके हैं और ये पर्स और बेल्ट बेचते हैं दिन भर में, तो ये सही है? देखिए, वो उन्होंने किसी और की नौकरी करने की बजाय अपना रोजगार करना उचित समझा।
और ये भी बताऊँ, मैं प्रधानमंत्री आत्मनिर्भर भारत की तहत से वो लोन लेकर मैंने अपना खुद का स्वरोजगार किया। ये बहुत बड़ी प्राथमिकता है। राहुल गांधी को किसी भी तरीके से आप लोग 2024 में राहुल गांधी क्या है? राहुल गांधी तो कोई मुद्दा ही नहीं है, और कांग्रेस की दुर्गति करने में भी राहुल गांधी का हाथ सबसे ज्यादा। अभी तो वो ना मुख्यमंत्री बने ना कोई चीज, तो वो दुर्गति कैसे कर? कुछ नहीं बने, मगर एक चुने हुए प्रधानमंत्री का ऑर्डिनेंस पब्लिक के बीच में फाड़ने की हिम्मत रखते थे। लोकतंत्र है, कोई अपना क्या लोकतंत्र में प्रधानमंत्री का लाया हुआ ऑर्डिनेंस फाड़ने का अधिकार किसी मामूली सांसद को है? मुझे बता दीजिए, देश के इतिहास में किसी ने नहीं किया होगा, राहुल गांधी ने किया। राहुल मोदी जी का एक बयान बहुत वायरल हो रहा है कि उसमें उन्होंने कहा है कि कोई सुर्फ निकाह जैसी हंसी, लोग कहते हैं सोनिया गांधी को उन्होंने ऐसा कहा है। सोनिया गांधी के लिए नहीं कहा था, वो भी सदन के अंदर कहा गया था, एक मजाक के उसमें कहा गया था, और रेणुका जी के लिए, रेणुका चौधरी के लिए कहा गया था। क्या मौत का सौदा महिला के लिए ये सही है? वो एक्चुअल में उनके लिए नहीं कहा गया था, रेणुका जी के लिए भी नहीं कहा गया था, उनके उस पर कटाक्ष किया था, बट उनके लिए पर्सनली नहीं कहा गया था। मगर मोदी जी के लिए तो मौत का सौदागर। अभी उनकी मोदी जी की कास्ट बताई जा रही थी मध्य प्रदेश में। वो खुद भी बताए थे, जब उन्होंने 2014 में आ रहे थे, उन्होंने कहा था मैं ओबीसी माँ का बेटा हूँ, ओबीसी घर में पैदा हुआ हूँ। अब फिर उनकी तरह तरह की वीडियो वायरल होती हैं जिसमें उन्होंने कहा है कि मैं ईसा मसीह को मानता हूँ, मैं गुरु नानक को मानता हूँ, मैं सर्वधर्म, देखिए सर्वधर्म संभाव होना चाहिए, उसमें क्या गलत कह दिया? उसमें क्या गलत? ये तो ये हो गया ना कि हमारा कुत्ता टॉमी और तोरा कुत्ता वो इस तरह का, मतलब हाँ वैसा ही कुछ है। तो ये वाली बात होगी, हम कहें तो बहुत अच्छी बात है, दूसरा लोग कहे तो गलत है। देखिए पहली चीज, अभी उनकी जब कास्ट बता रहे थे, जातिगत जनगणना की बात कर रहे थे, 2004 से 14 तक की जब सरकार थी कांग्रेस की, तब क्यों नहीं कराई? और जो जब जनगणना हुई, जनगणना वाली बात भी तो उन्होंने शुरू की थी। किसने? उन्होंने कहा था जनगणना की बात शुरू नहीं की थी। जनगणना आपको पता है 2014-11 के बाद में जनगणना नहीं हुई है। 2011 के बाद नहीं हुआ। उन्होंने कहा था जब 14 में हमारी सरकार बने, बट कोविड की वजह से उसको नहीं हो पाया। जाति का जनगणना और कास्ट की आपने बात कही, तो जो चीजें वो खुद ने, क्या ये बताइए ना, उन्होंने खुद देखिए पहले आपने देश को धर्म के आधार पे बांटा, अब आप देश में धार्मिक उन्माद खत्म होने की कगार पे है, तो आप उसको जातिगत उसमें करना चाहते हैं। क्यों? बिहार में हुआ था ना। किससे? ये कह रहे हैं कि धर्म के नाम पे बांटा और आप धार्मिक उन्माद करना चाहते हैं, ये इन्होंने कहा। नहीं, मुझे तो नहीं लगता कोई धर्म का नाम बांटा या धार्मिक उन्माद किया है। ये तो यही महोदय बता सकते हैं किसने उन्माद किया। कांग्रेस ने क्या देश को धर्म के आधार पे नहीं बांटा? भाई कांग्रेस तो शुरू से उसके एक ही रणनीति रही है, अल्पसंख्यक वोट बटोरो, उनको उनके अल्पसंख्यक जो हैं। वो जब कार्ड नहीं चल रहा है उनका, तो अभी इन्होंने जातिवाद का कार्ड देखिए, तो कांग्रेस का कहना है कि भाई आप इसको जाति आधार पर क्या उसका बोलते हैं, जनगणना करो। लेकिन हमारे क्या मतलब, अगर हम राष्ट्र में रह रहे हैं, भारत देश में रह रहे हैं, सिर्फ एक ही है इसकी राष्ट्रीयता, हम हिंदुस्तानी हैं, चाहे हिंदू चाहे मुस्लिम चाहे जो भी हैं, आप उस आधार पर करो ना। आप जिसको जरूरत है उसको दो, जिसको पात्र की जरूरत है उसको दीजिए आप। जी हाँ, बिल्कुल, हम देश के एक लोग हैं और सिर्फ हिंदुस्तानी हैं और हिंदुस्तानी रहना चाहते हैं।